हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ईयरली करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 5। ये आने वाले एग्जाम में लाइक 70 बीपीएससी, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और इसके अलावा बीएसपीएससीएल जो बिजली विभाग वाला आया है, बिहार लेखपाल भर्ती और सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे क्योंकि इसमें एक साल के करंट अफेयर्स को कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन भी दिखेंगे, कुछ थ्योरी पेपर भी देखेंगे और चैनल पे नए तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। इस करंट अफेयर्स के माध्यम से आप आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। एकदम याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन है विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया गया, वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं एवं समाज के लिए योग, और प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में योग दिवस योग किया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, टॉपिक है नाटो। नाटो हमेशा पूरे साल ही न्यूज में रहेगा। तो नाटो के बारे में क्या पूछा जा सकता है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। हाल ही में 31वां सदस्य बना है फिनलैंड और 32वां सदस्य बना है स्वीडन। नए महासचिव बनने वाले हैं नाटो के नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, तो इनका नाम जरूर आप याद रखेंगे। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। हाल ही में नाटो का 75वां सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम सब चर्चा करते हैं। 2022 में देश में सड़क दुर्घटना के संबंध में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई हुई है। तो क्वेश्चन क्या क्या बनता है इससे? 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखेंगे आप सब। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं से मौत हुई है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और कर्नाटक। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर रिलेवेंट हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसको एकदम याद रखेंगे। और इस राज्य में सर्वाधिक सड़क दुर्घटना से मौतों की कुल मौतों का 13.4% हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर 10.6% सड़क दुर्घटना मौत के साथ कौन है? दूसरे नंबर पे सड़क दुर्घटना की मौतों के साथ तमिलनाडु है और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इस करंट अफेयर्स के लास्ट में आपको आज 1 अगस्त 2024 के जो दैनिक पेपर आता है उसमें जितने भी करंट अफेयर्स रहते हैं उसको कवर किए गए। तो जरूर आप सब बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक। देखिए, पिछला वाला क्वेश्चन में हम सब देखिए कि सड़क दुर्घटना से सबसे ज्यादा कहाँ मौत हुआ, तो उसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश नंबर 1। लेकिन सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना हुआ किस राज्य में? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में 13.9% दुर्घटना दर्ज की गई। वहीं 11.8% के साथ दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो एकदम याद रखेंगे ये क्वेश्चन। चलिए, इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 30 अक्टूबर 2023 को जारी भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.9%। इसको याद रखेंगे। बाकी ये डाटा आप देख लें, नीचे लिखा हुआ है। तो ये 2-3 फैक्ट्स आप याद रखेंगे इस टॉपिक से। ठीक है, इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है ये, पर फिर भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये साल में एक ही बार रिपोर्ट आता है तो वहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए, सुर्खियों में रहा जातिगत जनगणना बिहार टॉपिक है। तो हाल ही में किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति जनगणना का परिणाम जारी किया? तो आंसर हो जाएगा बिहार। ऑब्वियस सी बात है। इसमें मुसलमान का प्रतिशत 17.7% है, यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, ब्राह्मण 3.65% और सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी 63% है। ठीक है, मतलब सारे कैटेगरी लगा करके। तो इसको याद रखेंगे आप सब। जाति जनगणना कब पब्लिश किया गया? 2 अक्टूबर 2023 को। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर बिहार। जातिगत जनगणना का डायरेक्ट कनेक्शन आरक्षण से है। तो आरक्षण के बारे में यहाँ पे बात की गई है। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 नवंबर 2023 को मंजूरी दे दी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह भी फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा मतलब रद्द कर दिया गया था बिहार की इस पिटीशन को। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी फंसा हुआ है, तो अभी वर्डिक्ट नहीं आया है, सितंबर में आने वाला है। फिर भी आप सब जान लें कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 20% था। ठीक है, पहले 16% था, अब हो गया 20। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 था तो 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 था तो 18।
ईबीसी के लिए 18 था तो 25, पिछड़ा जाति के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% था तो वो 10% ही रहा गया है। ऐसे अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इस साइड वर्तमान में 65% हो जाएगा और यही वाला आरक्षण का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है और जो कि सितंबर में आने वाला है, इसके ऊपर सुनवाई होगा, तब देखेंगे हम सब। सितंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक दुखद दुर्घटना हुआ था जिसमें हमारे 41 मजदूर भाई फंस गए थे सुरंग के अंदर। क्या है टॉपिक? सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। उत्तराखंड का जगह है उत्तरकाशी जिला, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिनों में 41 मजदूर 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाले गए। तो ये नवंबर की घटना है, याद रखेंगे। सितंबर से हम सबको करंट अफेयर्स करना है और पूरे साल का करना है, ठीक है। अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए यहाँ पे एक चीज का उपयोग किया गया जिसका नाम है रेट होल माइनिंग। अब इसके बारे में पूछा जा सकता है बीपीएससी जैसे एग्जामों में, ठीक है। तो रेट होल माइनिंग की विशेषता क्या है? मेघालय में काफी समय तक यह प्रचलित था। यह एक माइनिंग का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, कोयला बाहर निकालते हैं। तो इसको एकदम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो और उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, ये नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि दुर्घटना यहीं पे हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे दुर्घटना हुआ है, तो उत्तरकाशी जिले में दुर्घटना हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या पूछा जा सकता है? तो सिलक्यारा बड़कोट सुरंग, यह केंद्र सरकार की 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थल तक कनेक्टिविटी बढ़ाना है। इस पुल के निर्माण का स्वामित्व राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। तो एकदम याद रखेंगे आप सब ये वाला कंपनी का नाम। इस सुरंग का काम किसको दिया गया है? इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में है। चलिए टॉपिक है डिजिटल ट्विन्स मानचित्रों के निर्माण हेतु समझौता। प्रथम पहल की तरह सर्वे ऑफ इंडिया ने देश के अनेक शहरों और कस्बों में त्रिआयामी जो 3D डायमेंशन मानचित्र होता है उसको तैयार करने की बात की गई है। इसके साथ इन्होंने मुंबई स्थित निजी कंपनी जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। तो नाम नहीं भूलेंगे, जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस राज्य में तंत्रिका विज्ञान, उपचारात्मक और अनुसंधान दृष्टिकोण में योग और आयुर्वेद यंत्रा 2023 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? कहाँ किया? तो बेंगलोर कर्नाटक में किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम सब। रूस द्वारा बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। रूस की परमाणु चलित पनडुब्बी जिसका नाम है इम्पीरेटर अलेक्जेंडर 3, ठीक है, ने 5 नवंबर 2023 को न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बुलवा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल 12 मीटर लंबी है जिसका रेंज 8000 किलोमीटर है, ठीक है, एकदम याद रखें इसको, ठीक है। इससे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बुलवा किस देश से संबंधित है, तो बस मन में रहेगा तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा ही, उस हिसाब से आप टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन है किस कैरिबियाई द्वीपीय देश ने लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोमिनिका, एकदम याद रखें ये भी क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हम सब लेते हैं खेल से, ठीक है। तो पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह को नया रिकॉर्ड मिला है, नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 9 जून 2024 को पोर्टलैंड अमेरिका में पोर्टलैंड ट्रैक में फेस्टिवल मीट में 5000 मीटर की दौड़ हुई। उसमें इन्होंने 5000 मीटर जो है वो 13 मिनट 18.92 सेकंड में पूरी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड पहले ही उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह के नाम पे है, ठीक है। तो 10,000 मीटर का भी इनके नाम पे हो गया और 5000 मीटर का भी इनके नाम पे हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम सब देखते हैं। टॉपिक है आपका कनाडियन ग्रैंड पिक व स्पेनिश ग्रैंड पिक, वो जो कार रेसिंग होती है उससे संबंधित है। तो दोनों टूर्नामेंट का विजेता रेड बुल टीम के मैक्स वर्स्टपेन ने जीता, बस नाम याद रखेंगे और ये किस टीम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक है यूएस ओपन, ये टेनिस वाला यूएस ओपन नहीं है, ये गोल्फ वाला यूएस ओपन है जिसका 124वां संस्करण नॉर्थ कैरोलिना में 13 से 16 जून को हुआ। इसके विजेता का नाम बस आप याद रखें, ब्राइसन डी चैम्ब्यू, ठीक है, चैम्ब्यू, ये अमेरिका के हैं, इनका नाम बस याद रखें दोनों का, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला में रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने जीता, कार रेसिंग जिसको आप बोलते हैं, और गोल्फ में ब्राइसन डी चैम्ब्यू ने जीता, चैम्ब्यू ने जीता, ये अमेरिका के हैं। तो भारत के महान फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री का संन्यास हो गया है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। चलिए जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो सुनील छेत्री ने जून 2024 में संन्यास ले लिया। इन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में विश्व कप क्वालिफायर में कुवैत के विरुद्ध खेला। 151वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था ये। इनका जन्म 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ।
इन्होंने फुटबॉल करियर की शुरुआत मोहन बगान के साथ 2002 में की। मोहन बगान एक क्लब है, बस आप याद रखें, टीम है। इन्होंने कुल मिलाकर अगर अंतर्राष्ट्रीय गोलों की बात करें तो 94 गोल इन्होंने किया। इस मामले में पुर्तगाल के रोनाल्डो 128 गोल, ईरान के अली देई 108, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी 106 और चौथे स्थान पे कौन रहे तो हमारे बहुत ही शानदार प्लेयर सुनील छेत्री जिन्होंने 94 गोल किए। इनके बारे में और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला। तो रिकॉर्ड 7 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में पुरस्कृत किया गया। सुनील छेत्री को 2011 में अर्जुन पुरस्कार, 2019 में पद्मश्री और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, तो इसको जरूर आप सब याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक हम सब देखते हैं। टॉपिक है आपका 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य बने। कौन कौन बने हैं बस इनका नाम याद रखें। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में 10 अस्थायी सदस्य में से 5 रिटायर होते हैं। एकदम याद रखेंगे आपसे, मतलब साल रिटायर होता है 5 और 5 नए सदस्य जुड़ जाते हैं अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में 2025 को मनाना है, एकदम इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। टॉपिक है आपका रूस के राष्ट्रपति पुतिन की उत्तरी कोरिया की पहली यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो जैसा कि अमेरिका गुट है और एक रशियन गुट है, तो रशियन गुट चूंकि यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है तो रूस को सब अलग थलग छोड़ दिया है, तो इस वजह से ये नए गुट की तलाश में है, तो उसमें से इनको उत्तरी कोरिया जाना पड़ा। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन 24 वर्षों में उत्तरी कोरिया की इन्होंने पहली यात्रा की, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या क्या समझौता हुआ चलिए देखते हैं। तो व्यापार, हथियार आदि के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग, अमेरिका के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। रूस उत्तरी कोरिया को ऊर्जा हथियार में सहयोग करेगा। ठीक है, उत्तरी कोरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस मदद करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डील होकर आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर रूस पे अटैक होगा तो उत्तरी कोरिया उस पर अटैक करेगा और उत्तरी कोरिया पे अटैक होगा तो रूस अटैक करेगा। ये दोनों के बीच में बात की गई है, तो बहुत ही एकतापूर्ण बात की गई है। ये 5 पॉइंट जरूर आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग होता है। किम जोंग उन वहाँ के लीडर बोल सकते हैं, राष्ट्रपति बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो भारत और बांग्लादेश संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत यात्रा हुआ। इस यात्रा में भारत और बांग्लादेश के बीच 10 समझौते हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। पहला, तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए टीम बांग्लादेश जाएगी। दूसरा, सिराजगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बनाने में भारत मदद करेगा बांग्लादेश की। तीसरा, बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलेगा। चौथा है, कोलकाता और राजशाही के बीच ट्रेन सेवा शुरू होगी। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलती है वर्तमान में, एक और ट्रेन की बात की गई है। कोलकाता और चटगांव बांग्लादेश में, इनके बीच नई बस सेवा शुरू की जाएगी। 5 डील यहाँ हुआ। चलिए छठा जो समझौता हुआ है भारत के साथ, भारत बांग्लादेश के सशस्त्र बलों को यानी आर्मी वगैरह को आधुनिकरण करेगा, मॉडर्नाइज करेगा। ठीक है, 7, दोनों देश मिलकर मैत्री सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आ जाएगा, मैत्री सैटेलाइट किन 2 देशों के बीच या किन 2 देशों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल हरित साझेदारी पर काम करेंगे। भारत में बांग्लादेश के लोगों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत की जाएगी और दोनों देश के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये 10 समझौता एकदम याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और यहाँ से प्रश्न बनेगा भारत बांग्लादेश संबंध से। चलिए एक क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश में एक क्वींस पाइनएप्पल है, तो उसको जीआई टैग दिया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन एक और यहाँ पे रखें, हाल ही में भारत और जापान की नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स कहाँ संपन्न हुआ, तो जापान के योकोसुका में संपन्न हुआ। एकदम जगह का नाम याद रखें, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए अब हम सब देखते हैं 1 अगस्त 2024 में जो दैनिक अखबार आता है, ठीक है, जो रोज का डेली अखबार आता है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात की गई है। खास करके यहाँ पे बिहार के करंट अफेयर्स आपके काफी ज्यादा कवर होंगे। चलिए 1 अगस्त 2024 के न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स करते हैं हम सब। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का निधन इंग्लैंड में हो गया, तो इनका नाम था अंशुमन गायकवाड़। जब अनिल कुंबले 10 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ लिया था और 1998 के सीरीज के टाइम पे ये भारत के कोच भी थे जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तो थोड़ा याद रखें इनका नाम। क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड के 12वें राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है संतोष गंगवार, एकदम याद रखेंगे।
हाल ही में जारी भारत सरकार के बजट में प्रत्येक राज्य को कितने रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भाषण चल रहा था, मतलब भाषण तो चलता ही संसद में, ठीक है, वो तो काम ही है। तो उसमें ये बात कही गई कि अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग भेदभाव किया गया है, तब जाकर के हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण द्वारा ये कहा गया कोई भेदभाव नहीं किया गया, सब राज्यों को इस वर्ष 22.91 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो एकदम याद रखें इसको। देखिए इस न्यूज़पेपर का फायदा क्या है, बिहार के करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। कैसे? जैसे एक पोर्टल लॉन्च करने की बात की गई, बालू मित्र पोर्टल, ठीक है, ये न्यूज़पेपर में है। बिहार प्रदेश में आम नागरिकों के लिए बालू उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की यह पहल है। अब इस पोर्टल का नाम है बालू मित्र पोर्टल। इस पोर्टल को कौन विकसित कर रहा है? तो खान विभाग, माइंस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने बालू आपूर्तियों को कंपनी के साथ चयन के लिए निविदा निकाल दी है, मतलब कंपनी कनेक्ट कर ली है कि कौन बालू भेजेगा, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट लेगा। तो बालू मित्र पोर्टल से आप क्या कर पाएंगे, घर बैठे जो है बालू मंगवा सकते हैं, ठीक है। और उस पर यह भी होगा कि दाम लिखा रहेगा, एक टेलर का इतना दाम, 2 टेलर का इतना दाम, तो उस हिसाब से कोई बकझक वाला भी बात नहीं होगा। आराम से आप क्या करेंगे, वहां से क्लिक करेंगे, जैसे जोमेटो पे खाना आ जाता है उसी तरह आपके घर पे बालू पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखेंगे, बालू मित्र पोर्टल खास करके कहाँ, तो कौन विकसित कर रहा है, तो खान विभाग विकसित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो लोग न्यूज़पेपर मान लेते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो वो यहाँ से करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक टॉपिक आया कि बिहार सरकार राज्य में छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज, जो शीत गृह होती है जहाँ पे फल वगैरह को सुरक्षित रखा जाता है, सब्जी वगैरह को रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज बनाने पर विचार कर रहा है। तो बिहार में बचे हुए 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ठीक है। इसमें भागलपुर का पड़ोसी जिला बांका भी है, तो इसको याद रखेंगे आप सब। 12 जिला में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो इन्होंने बनाने की बात की गई है। इसके अलावा कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 और टाइप 2 की स्थापना पर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसका राशि कितना है, 17.50 लाख। और इसमें एक और बात कही गई कि वर्तमान में कार्यरत जितने भी कोल्ड स्टोरेज है, 50 कोल्ड स्टोरेज है, उसका संचालन सौर ऊर्जा से करने की योजना बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, तो यहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में सही सरकार विचार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हादसे से है, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में भूस्खलन हुआ जिसमें 167 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है? तो वायनाड केरल में, और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र राहुल गांधी का है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में बकरा नदी, ध्यान से सुनेंगे, बकरा नदी पर बने पुल ध्वस्त हो गए, इनके लिए जांच निगरानी की शुरुआत की गई। आपको पता है बिहार में आए दिन पुल जाते रहता है नदी में, इसके पीछे क्या कारण है? करप्शन तो है ही, इसमें कोई शक है नहीं, ठीक है। बाकी और भी बहुत बात होती है। तो बकरा नदी पर बने पुल बिहार के किस जिले में है? तो ये अररिया में है, इसको आप याद रखेंगे। और यह पुल मेनली बिहार और नेपाल की सीमा पर बन रहा था, तो अररिया एकदम याद रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप सब। टॉपिक है ई रिक्शा कोडिंग प्रणाली राज्य भर में शुरू की जाएगी। भागलपुर शहर बिहार में शुरू हुई ई रिक्शा कोडिंग प्रणाली अब पूरे राज्य में लागू होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67(3) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए प्रचलित टोटो और ई रिक्शा के प्रचलन को लेकर नए नियम सरकार जारी करेगी। इसमें टोटो का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो भागलपुर से जो शुरू हुआ है ई रिक्शा कोडिंग प्रणाली अब पूरे बिहार राज्य में लागू होगा। चलिए ध्यान से समझेंगे। और इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो भागलपुर में शुरू हुए कलर कोडिंग व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जाएगी। नई योजना को संचालित करने के लिए 8 सदस्य टीम गठित की गई है, जिस टीम के अध्यक्ष भागलपुर के जिला अधिकारी होंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक दुर्घटना के ऊपर और क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ये दुर्घटना हुआ है, तो चक्रधरपुर रेल दुर्घटना, झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बाम्बो रेलवे स्टेशन के पास ये दुर्घटना हुआ, जहाँ पे हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 2 लोगों की मौत हुई है। तो इसके ऊपर अब जांच कमेटी बैठा दी गई है, एकदम याद रखेंगे सिर्फ जगह का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल टॉपिक है, हमास प्रमुख हानिया की मौत। देखिए गाजा पट्टी में हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। अभी तक इजराइल वगैरह ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है। बस आप याद रखें कि गाजा पट्टी में हमास के सर्वोच्च नेता इस्माइल हानिया का ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। अब भाई ये ईरान की राजधानी तेहरान में करने क्या गए थे? तो 62 वर्षीय हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए ईरान आए थे, और जिस वजह से वहाँ की हत्या हो गई। और इसी पे कमेंट किया है अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो है, इन्होंने बताया कि हानिया की मौत से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है, ऐसा इन्होंने
का है? तो अमेरिका के रक्षा मंत्री का भी नाम याद रखेंगे, काफी सुर्खियों में रहते हैं, लॉर्ड ऑस्टिन। चलिए अब इजराइल के बारे में बात करते हैं। शक तो इजराइल पे ही जा रहा है, तो इजराइल के बारे में एक और क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, न्यूज़पेपर में जो करंट अफेयर्स था, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मारा गया, ये इजराइल द्वारा डायरेक्ट किया गया है। तो इजराइल लेबनान की हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर को हवाई हमले में मार डाला। लेबनान की राजधानी बेरूत है और बेरूत में ही ये इंसिडेंस हुआ है। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है, इसको याद रखेंगे। इन्हीं के द्वारा इंटेलिजेंस का पता लगाया जाता है और फिर ये इजराइल की सेना द्वारा वहां पे अटैक किया जाता है। तो बेरूत में ये अटैक हुआ जहाँ पे हिजबुल्लाह एक संगठन है, ठीक है, बहुत सारे देश इसको आतंकी संगठन घोषित किए हुए हैं। तो हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर फुआद शुकर को हवाई हमले में मार डाला। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको खत्म करते हैं, फिर करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब, और आज के दिन का आखिरी करंट अफेयर्स। आज ही के दिन यानी 1 अगस्त 1774 को ऑक्सीजन की खोज हुई। 1 अगस्त 1774 को ब्रिटिश रसायन जोसेफ प्रिस्टले ने मरकरी ऑक्साइड को जलाकर डिलॉजिस्टिकेटेड हवा की खोज की थी। और 1777 में फ्रांसीसी के रसायन एंटोन लवाजिया ने इसे ऑक्सीजन नाम दिया था। तो इसको याद रखेंगे, ये साइंस वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था ईयरली वार्षिक करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 5, ठीक है। इसमें मेनली 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 1 अक्टूबर 2024 तक करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे, जिसमें आपका 70 बीपीएससी तक सारा हो जाएगा। उसके बाद हम सब फिर नए सिरे से करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। इसके पीडीएफ के लिए मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस करंट अफेयर्स की खास बात है कि इसमें बहुत सारे मैगजीन को कवर तो किए जाते हैं, लेकिन करंट पेपर को भी कवर किए जा रहे हैं। तो न्यूज़पेपर का भी आपका करंट अफेयर्स इसी में शामिल हो जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।